maximize VS Code, type python program.py, hit enter, minimize all, open Chrome, maximize Chrome, open WhatsApp, open YouTube, search on Google football skills, open task manager, open command prompt, minimize all, set volume 80, search on Google, minimize all, search on YouTube free NCS music. Pause the song. Har Har Mahadev. Welcome back to Shun, your one-stop platform to build AI intelligence system from scratch. तो आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। आज हम लोग हमारे पीसी में जो विंडोज़ सॉफ्टवेयर है उसको ऑटोमेट करने वाले हैं एंड हम लोग इसको कहेंगे विंडोज़ इंटेलिजेंस, नॉट ऑटोमेशन। तो इस ऑटोमेशन के बाद आप अपने विंडोज़ को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट माउस, विदाउट कीबोर्ड, जस्ट आप और आपके वॉइस एंड सम लिटिल बिट ऑफ पाइथन मैजिक। तो जैसे कि आप हमारे डेमो वीडियो में पहले ही देख चुके हो, तो इसके जो फीचर्स है फिर से मैं वो एक एक बार करके मैं रिपीट कर देता हूँ। तो हमारे इस विंडोज़ ऑटोमेशन सिस्टम में जो फीचर्स है वो है ओपन और क्लोज एनी एप्लीकेशन, लाइक ओपन, क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, एनीथिंग यू कैन डू। उसके बाद है स्क्रीन के ब्राइटनेस को कंट्रोल करना या फिर वॉल्यूम को कंट्रोल करना विथ योर वॉइस कमांड। देन opening any web browser like Facebook, WhatsApp, then YouTube, etc. Then searching anything from Google और YouTube। उसके बाद इसमें लाइक एक टाइपिंग मोड है जिससे कि आप बोल सकते हो टाइप and you're typing content, then it automatically fetch the content and type from your keyboard। तो ये फीचर्स को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए अभी हम लोग पीसी में जाके सारे फीचर्स को एक एक बार देख लेते हैं। तो आज हम लोग एक एक करके हम लोगों ने कैसे हमारे विंडोज़ को ऑटोमेट करने के लिए लॉजिक बिल्ड किया है वो दिखाऊंगा। नॉट ओनली लॉजिक, मैं आपको जो हमारा मतलब पाइथन की लाइब्रेरीज़ है उसको भी दिखाऊंगा कि कौन सा लाइब्रेरी में इस्तेमाल किया हूँ इसको करने के लिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे वेरी बेसिक फंक्शन विच इज़ ओपन एप्लीकेशन। तो ओपन एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं OS मॉड्यूल का। तो सिंपली आपको इंपोर्ट कर लेना है एंड आपको करना है जस्ट os.start फाइल विथ दैट फाइल पाथ। तो ये फाइल पाथ आपको कहाँ मिलेगा तो मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये नोटपैड फाइल पाथ है, ये है C Windows System 32 एंड notepad.exe। तो ऐसे ही करके आपको आपके ब्रेव, क्रोम, VS Code ये सब के फाइल पाथ को आपको देखना है एंड उसको यहाँ पे स्टोर कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप os.start फाइल पाथ पे क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब फाइल ओपनिंग के बाद हमारे पास जो है आता है वो है क्लोज एप्लीकेशन, मिनिमाइज एप्लीकेशन एंड मैक्सिमाइज एप्लीकेशन। तो ये तीनों फंक्शंस को करने के लिए बहुत ही एक सेम एंड सिंपल लॉजिक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए जो हमारा लाइब्रेरी है वो है, जनरल फंक्शन में आ जाता हूँ, वो है पाईगेट विंडो। तो सबसे पहले इंपोर्ट पाईगेट विंडो एज DW आपको कर लेना है। देन कुछ हेल्पर फंक्शंस पहले मैं लॉजिक आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर्च ऐप विंडो। तो इस पर क्या होता है, जैसे ही आप लोग कोई भी आपके ऐप वगैरह को ओपन करते हो इसका एक विंडो आ जाता है। तो सर्च ऐप विंडो में अगर मैं कोई भी ऐप का नेम दे देता हूँ, तो जैसे कि सर्च ऐप विंडो,
एंड cd डॉट, लेट सपोज मैं बोलता हूँ ब्रेव ब्राउज़र नेम। तो ये एक स्टैंडर्ड नेम का एक टेम्पलेट है जो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि ब्रेव के लिए होता है ओनली ब्रेव, विजुअल स्टूडियो VS कोड के लिए होता है विजुअल स्टूडियो कोड, आर्डिनो के लिए होता है आर्डिनो IDE विद उसका वर्जन एंड मैनी मोर। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस जनरल फंक्शन में उसका नाम देता हूँ एंड इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ cd अच्छा, मैं प्रिंट करना तो भूल ही गया। तो अगर मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाता हूँ देन तो ये आ गया हमारे ब्रेव के पास ओनली एक विंडोज़ खुला हुआ है जिसमें मेरा ये जस्ट न्यू टैब ओपन है। तो अगर मैं इसको लेट सपोज व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ देन आप देखोगे तो ये व्हाट्सएप विथ ब्रेव ये आ गया। तो ऐसे करके जितने भी टैब है ये सारा टैब इस सर्च ऐप विंडो में आ जाता है फर्स्ट थिंग। उसके बाद हम लोग लेट सपोज हमें क्लोज़ करवाना है, तो ये है उसका लॉजिक। तो क्लोज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन क्लोज़ करवाना है। लेट सपोज हमें आर्डिनो का एप्लीकेशन को क्लोज़ करवाना है, तो हम लोग पहले सर्च ऐप विंडो से चेक कर लेते हैं इस आर्डिनो वेरिएबल में कि उसके कुछ ऐप इंस्टेंसेस एक्टिवेट है कि नहीं। अगर नहीं है देन पास, और अगर है तो हम उसको क्लोज़ करवाते हैं ऐप इंस्टेंस डॉट क्लोज मेथड के ज़रिए। तो कैसे? तो जैसे कि आर्डिनो में ऐसे ही बहुत सारे एक लिस्ट आया टैब्स का, एंड उस लिस्ट को हम लोग एक एक करके आई वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं एंड उसी जो जी डब्ल्यू मतलब पाई गेट विंडो डॉट गेट विंडोज़ विथ टाइटल करते हैं विथ द फर्स्ट लिस्ट वैल्यू। दैन उसके अंदर हर एक टैब का इंस्टेंस आ जाता है एंड हम लोग उस ऐप इंस्टेंस डॉट क्लोज मेथड को कॉल करके वो सारे ऐप्स के इंस्टेंसेस को क्लोज़ करवा सकते हैं। तो जैसे कि मैं क्लोज एप्लीकेशन को कॉल करके ब्रेव को क्लोज़ करवा के मैं बता रहा हूँ आपको। तो बेसिकली क्लोज एप्लीकेशन को कॉल करके अगर हम लोग क्वेरी देते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्रेव का जो इंस्टेंस था वो क्लोज़ हो गया। एक और बार मैं करके दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको कॉल करता हूँ देन यू कैन सी ये ब्रेव का इंस्टेंस क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग जो मिनिमाइज़ का भी कॉन्सेप्ट है उसी को भी करते हैं। हम लोग सबसे पहले हर एक ऐप इंस्टेंस को कॉल करवाते हैं, देन ऐप इंस्टेंस डॉट मिनिमाइज मेथड के ज़रिए उसके कितने भी टैब्स खुले हो वो सारे मिनिमाइज़ हो जाता है। एंड सिमिलर वे में हम लोग मैक्सिमाइज़ के भी लॉजिक को बिल्ड करते हैं। डोंट वरी, जितने सारे कोड मैं बता रहा हूँ उसके लॉजिक के बिहाइंड द कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा एंड आप मेरे गिटहब प्रोफाइल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारे ओपन वेबसाइट के फीचर को। तो इसके लिए हम लोग फिर से चले जाते हैं जनरल फंक्शन में। यहाँ पे है ये ओपन वेबसाइट। तो ये इसमें बहुत ही सिंपल है। आपको अगर कोई भी वेबसाइट ओपन करवाना हो तो पाइथन का सिंपल पैकेज है वेब ब्राउज़र, जिसको आपको इंपोर्ट करना है एंड वेब ब्राउज़र डॉट ओपन। अगर आप कोई भी ब्राउज़र के HTTP एड्रेस को देते हो तो वो सिंपली उसको ओपन कर देगा। तो सिंपली अगर मैं लेट सपोज ओपन फेसबुक, इसको अगर मैं फेसबुक नहीं लेट सपोज मैं ओपन AI को करवाना चाहता हूँ तो Ctrl+C एंड लास्ट में अगर मैं तो इसको अगर मैं Ctrl+C करके Ctrl+V कर देता हूँ और अगर मैं जनरल फंक्शन को रन करवाऊँ तो देन ये मेरे क्रोम में ChatGPT को ओपन करवा दिया। ओके, नेक्स्ट ओपन वेबसाइट के बाद है हमारा ओपन इंटरनल एप्लीकेशन। तो एक्चुअली इंटरनल एप्लीकेशन मतलब क्या? मतलब आपके जो इंटरनली विंडोज़ के एप्लीकेशन है लाइक फाइल एक्सप्लोरर, देन आपके कमांड प्रॉम्प्ट या फिर आपके टास्क मैनेजर, उसके लिए थोड़ा डिफरेंट लॉजिक लगता है। तो उसके लिए फिर से हम लोग जाएंगे जनरल फंक्शन में
इसको थोड़ा मिनिमाइज करके ना। ओपन इंटेल एप्लीकेशन में सबसे पहले है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं os.system start cmd मेथड का। तो इससे आपके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इसको मैं हर एक को करके नहीं दिखाऊंगा, मैं कोड डाल दूंगा, आप लोग करके चेक कर लेना। और कोई भी अगर इश्यू आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे इसका रिप्लाई देने का। एल्सिफ नेक्स्ट है हमारा ओपन फाइल, मतलब आपका अगर फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है तो उसके लिए कमांड है सब प्रोसेस डॉट रन एक्सप्लोरर। तो सब प्रोसेस आपको इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पाइथन का ही ऑलरेडी पिप का डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी होता है, जो आप जस्ट इंपोर्ट सब प्रोसेस करते ही ये इंपोर्ट कर लेगा। इसके लिए कोई पिप इंस्टॉल सब प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेना। तो नेक्स्ट है हमारा ओपन फाइल कमांड। तो इसके लिए हम लोग सब प्रोसेस डॉट रन का कॉन्सेप्ट को काम में लाते हैं। तो आपको इसके लिए सब प्रोसेस को इंपोर्ट करना है, देन सब प्रोसेस डॉट रन फाइल एक्सप्लोरर एंड दैट्स इट। उसके बाद है टास्क मैनेजर। तो टास्क मैनेजर को मैं डायरेक्ट कुछ मेथड के ज़रिए कराने का ट्राई किया, बट किसी में नहीं हुआ। आपके पास अगर कुछ बेटर सजेशन हो तो आप बता सकते हो, बट मैंने उसको पाई ऑटो GUI एक मेथड के ज़रिए किया है। पाई ऑटो GUI एक लाइब्रेरी है जिस पे आप लोग आपके विंडोज़ के कोई भी पॉइंट पे क्लिक करवा सकते हो, देन कुछ भी टाइप करवा सकते हो, एंड और भी जो छोटे मोटे टास्क है, कुछ एंटर करवाना हो, कुछ टाइप करवाना हो, उसको कर सकते हो। बेसिकली आपके माउस एंड कीबोर्ड का काम पाई ऑटो GUI कर देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके विंडोज़ ऑटोमेट करने के लिए, इसको सीखना। तो सबसे पहले इसको जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट होता है तो मैं एक 200 मिलीसेकंड का पॉज लेता हूँ, देन पाई ऑटो GUI डॉट क्लिक ये लोकेशन। सो ये लोकेशन है मेरा सर्च बार का। तो मैं उस लोकेशन पे क्लिक करके सर्च बार पे क्लिक करता हूँ, देन टाइप राइट। उसके बाद ये टाइप राइट करता है टास्क मैनेजर को, मतलब इस पे यहाँ पे जाके ये लिखता है टास्क मैनेजर, तो जिससे कि अपीयर हो जाता है, एंड उसके बाद ये सिंपली एंटर प्रेस कर देता है ताकि हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो जाए। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली आपके हर एक लोकेशन को एक एक करके चेक करना पड़ेगा, एंड उस पर क्लिक करवा के टास्क मैनेजर को ओपन करना पड़ेगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो हमें पूछ सकते हैं, या अभी के टाइम पे चैट GPT इतना पावरफुल है कि वही आपके सारे बेसिक्स वर्क कर देगा। उसके बाद हम लोग सेटिंग को ओपन करने के लिए जस्ट पाई ऑटो GUI डॉट हॉट की का इस्तेमाल करके विन लेफ्ट प्लस आई इसको अगर क्लिक करते हैं, देन ये ऑटोमेटिक सेटिंग्स को ओपन कर देता है। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद आता है हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में कुछ वर्क है जो आपको डेली टू डेली टास्क में यूज़ होता है। जैसे कि आप कोई भी ऐप को मिनिमाइज़ करते हो, देन मैक्सिमाइज़ करते हो, उसको क्लोज़ करते हो, उसके बाद आप लोग जैसे कि पॉज दबाते हो, फुल स्क्रीन करते हो, तो सबको बेसिक छोटे मोटे वर्क आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के फंक्शन के ज़रिए कर सकते हो। तो कैसे होता है, जैसे कि हम लोगों ने मिनिमाइज़ करना है तो विंडोज़ प्लस M दबाते हैं, देन अगर हमें मिनिमाइज़ करेंट टैब को दबाना है तो हमारे पास एक फंक्शन है मिनिमाइज़ करेंट टैब। इसमें क्या होता है, मिनिमाइज़ करेंट टैब में वही सिंपल हम लोग इससे पहले जो पाई गेट विंडो का जो कॉन्सेप्ट था उस पर हम टाइटल्स ले लेते हैं, देन फर्स्ट करेंट टैब मतलब data.1 जो फर्स्ट जो लिस्ट का जो फर्स्ट नहीं सेकेंड 01 मीन्स सेकेंड जो एलिमेंट है वही हमारा करेंट टैब होता है, एंड उसके बाद हम लोग उसका ज़ीरो वाला इन्फ्लुएंस को ऐप इंस्टेंस में लेके उसको मिनिमाइज़ करवा देते हैं, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारा शट डाउन एंड रिस्टार्ट। इसको मैं कमेंट इसलिए कर रखा हूँ क्योंकि लेट्स सपोज कुछ गलत कमांड लेके अगर ये शट डाउन में बोल दिया तो मेरा कमांड क्रैश कर सकता है, इसीलिए। तो शट डाउन के लिए os.system shutdown/a/t and 5, एंड रिस्टार्ट के लिए shutdown/r/t and 5। तो ये जो मेथड्स है ये मैंने चैट GPT से लिखवाया है, तो आप भी अपने तरीके से मेथड कर सकते हो या मेरे वाले मेथड को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद है हमारा स्लिप का कमांड। उसके लिए हम लोग को फिर से os.system ये वाला जो कंप्लीट लाइन है इसको आपको लिख के उसको स्लिप कराना होता है, ओके। उसके बाद है स्विच विंडो। इसके लिए आप लोगों को पता होगा Alt+Tab की को दबाते हैं, तो ये हम पाई ऑटो GUI से ऑटोमेटिक करवा लेंगे।
उसके बाद आता है हमारा पॉज कमांड, जिस पे हम लोग py.gy.press प्ले पॉज अगर दबाते हैं तो ये पॉज हो जाता है। मतलब कोई भी आपका म्यूज़िक प्ले हो रहा हो तो उसको पॉज करना हो तो आप सिंपली कमांड दे सकते हो कि पॉज द प्लेइंग सॉन्ग, एंड ये py.gy से ऑटोमेटिक प्रेस कर देगा। देन एंटर के लिए डॉट प्रेस एंटर, फुल स्क्रीन के लिए एफ, स्पेस के लिए स्पेस, एंड दैट्स इट। तो ये हमारा हो गया सिस्टम कॉन्फ़िगर। इसके बाद है चेक पीसी। चेक पीसी में क्या होता है, इसमें आप लोग आपके आईपी एड्रेस, लोकेशन और इंटरनेट स्पीड को चेक कर सकते हो। कैसे? आईपी एड्रेस के लिए आपको सिंपली सॉकेट बोल के एक लाइब्रेरी आता है, उसका इस्तेमाल करना है, एंड सॉकेट डॉट गेट होस्ट बाई नेम एंड सॉकेट डॉट गेट होस्ट नेम। तो ये मेथड को अगर कॉल करते हो तो ये बेसिकली आपके लोकल आईपी एड्रेस को निकाल लेता है, एंड आप ls.speak से मैं बस इसको स्पीक करवा दिया व्हाट इज़ द लोकल आईपी एड्रेस। ओके, डन। क्वेरी डॉट अगर लोकेशन को फाइंड करना है तो उसके लिए गेट लोकेशन डिटेल्स का एक हेल्पर फंक्शन बनाया हूँ मैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लोकेशन के लिए है ये गेट लोकेशन डिटेल्स, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं जियो कोडर। तो लोकेशन में लोकेशन डॉट जियो कोडर डॉट IP एंड मी, ये अगर कमांड यूज़ करते हैं तो हमारे आईपी एड्रेस के हिसाब से ये लोकेशन को फिच करता है। एंड इफ लोकेशन डॉट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसको हम लोग इस मेथड के ज़रिए हम लोग चेक करते हैं, जिस पे ये उसका एड्रेस सिटी एंड एड्रेस से सिटी एंड स्टेट को फिच करके रिटर्न कर देता है सिटी एंड स्टेट। तो आप ये मेथड को कॉल करके देख सकते हो। तो इसका जो कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनेट स्पीड। तो ये आई थिंक थोड़ा इजी है। तो इंटरनेट स्पीड के लिए चेक इंटरनेट स्पीड एक फंक्शन बनाया है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये है चेक इंटरनेट स्पीड। इंटरनेट स्पीड के लिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं स्पीड टेस्ट। तो आपको सबसे पहले स्पीड टेस्ट इंपोर्ट करना है, दैन उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है ht, एंड डाउनलोड स्पीड के लिए डॉट डाउनलोड, अपलोड स्पीड के लिए डॉट अपलोड, एंड डिवाइडेड बाय 10⁶ मीन्स आई यूज़ इट फॉर कन्वर्टिंग टू Mbps, बिकॉज ये डायरेक्टली बाइट्स पर सेकेंड में आता है। इसको Mbps में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड ये आपका इंटरनेट स्पीड को बता देगा। आई थिंक दैट्स इट। इसके बाद अच्छा, तो आई थिंक हो गया है, थोड़ा हम लोग और आगे चले जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है ब्राइटनेस कंट्रोल। तो ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए सिंपल ये बस मैं कुछ लॉजिक लगाया हूँ इफ एल्स, मतलब अगर ब्राइटनेस का वैल्यू आप <100 दिए हो तो ही ये सेट करेगा, उसको ऊपर दिए हो तो ये बोल देगा कि स्पीक क्लियरली द ब्राइटनेस वैल्यू। और इस ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए सेट ब्राइटनेस लेवल बोल के मैंने एक हेल्पर फंक्शन बनाया है, तो उसको मैं दिखा देता हूँ। तो ये है सेट ब्राइटनेस लेवल। इसके लिए आपको SBC, उसका मतलब है स्क्रीन ब्राइटनेस कंट्रोल, एक जो पाइथन लाइब्रेरी है उसको आपको इंपोर्ट करना है, एंड उसका एज SBC आप उसको इंपोर्ट करना है, एंड SBC.set ब्राइटनेस, उसके अंदर अगर वैल्यू देते हो तो ये ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन के ब्राइटनेस को कंट्रोल कर लेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे हमारे वॉल्यूम को सेट किए। तो वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए विंडोज़ में हमारे पास डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो मैं तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के एंड ChatGPT का मदद लेके एक कोड बनाया हूँ, जिससे कि हम लोग अपने विंडोज़ के वॉल्यूम को कंट्रोल या सेट कर सकते हैं। तो इससे हम लोग डायरेक्टली वॉल्यूम को सेट नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज ही कर सकते हैं। तो इसमें लॉजिक लगा के हम लोग अगर कुछ वॉल्यूम पे सेट करना चाहते हैं तो उसको डिफ़ाइन करके वहाँ तक थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होता है हमारा वॉल्यूम लेवल कितना है। तो उसके लिए ये हमारा करंट वॉल्यूम है। करंट वॉल्यूम में राउंड ऑफ करके ये वॉल्यूम डॉट गेट मास्टर लेवल वॉल्यूम से गेट मास्टर वॉल्यूम लेवल स्केलर, ये मेथड के ज़रिए हमारा जो करंट पीसी का वॉल्यूम है वो स्टोर हो जाता है। एंड ये जो वॉल्यूम इंस्टेंस है ये हम लोग डिफ़ाइन करते हैं डिवाइस, इंटरफेस एंड वॉल्यूम, ये मेथड्स। तो ये आप लोग चेक कर लेना, मैं कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, नेक्स्ट है हम लोग सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाए हैं जिस पे हम लोगों का सेट वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम का वैल्यू, अगर ये वॉल्यूम का वैल्यू ग्रेटर देन 100 है देन हम लोग उसको 100 कर देते हैं, क्योंकि 120 या 130 का कोई मतलब नहीं है। आई थिंक यू नो।
उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि करंट वॉल्यूम कितना है एंड सेट वॉल्यूम। अगर वो दोनों ऑड है देन हम इसको +1 कर देते हैं, क्योंकि इस मेथड से हम सिर्फ इवन नंबर्स पे वॉल्यूम को सेट या फिर चूज़ कर सकते हैं। तो अगर सेट वॉल्यूम नॉट इक्वल टू करंट वॉल्यूम देन हम लोग चेक करते हैं, अगर सेट वॉल्यूम ज़्यादा है तो py.gui.hot की वॉल्यूम अप, मतलब हम लोग जैसे वॉल्यूम अप बटन को अपने कीबोर्ड में प्रेस करके वॉल्यूम को अप करते हैं, ये वैसे ही वॉल्यूम को थोड़ा थोड़ा करके अप करता है। एंड अगर वो लेस देन है तो वॉल्यूम को वो धीरे धीरे करके डाउन करता है। एंड जैसे ही हमारा सेट वॉल्यूम करंट वॉल्यूम के इक्वल हो गया देन वो लूप ब्रेक हो जाता है एंड हम लोग रिटर्न कर देते हैं वो वॉल्यूम को। आई थिंक ये मेथड आपको ट्राई करके देख लेना, इसके ज़रिए आप अपने पीसी के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग ज़रूर बताने का ट्राई करेंगे। इसके बाद आता है आपका गूगल सर्च एंड यूट्यूब सर्च। तो इसको करने के लिए हम लोग एक हेल्पर फंक्शन बनाया है गूगल सर्च के लिए एंड एक पाईवर्ड किट है जिसमें हम लोग डायरेक्टली यूट्यूब को प्ले कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे पहले तो आपको सर्च कंटेंट डालना है, मतलब आपको यूट्यूब में क्या सर्च करना है वो सर्च कंटेंट में आएगा। एंड किट, ये किट है पाईवर्ड किट का ये इंस्टेंस, मतलब इंपोर्ट पाईवर्ड किट एज किट अगर करते हो देन इसके बाद आप अगर किट डॉट प्ले ऑन YT करते हो देन ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में एक यूट्यूब इंस्टेंस को ओपन करके ये डायरेक्टली आपके जो कंटेंट है उसको यूट्यूब में मतलब सर्च करके प्ले करवा देगा। ओके, उसके बाद गूगल सर्च के लिए मेरे पास एक हेल्पर फंक्शन है। ओके, तो गूगल सर्च के लिए ये वाला, तो गूगल सर्च के लिए हम लोग ट्राई करते हैं सर्च URL इज़ गूगल देन /q इज़ इक्वल टू, इसके अंदर में हमारा जो क्वेरी था उसको हम लोग डाल देते हैं। तो ये वेब ब्राउज़र को ओपन करके URL को सर्च कर लेता है, तो जिससे कि हमारे डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र में गूगल सर्च हो जाता है। एंड दैट्स इट, यही था हमारा कंप्लीट विंडोज़ ऑटोमेशन। तो आई थिंक आपको लगभग सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप ज़रूर कमेंट में कर सकते हो। नाउ दूसरी बात कि ये सब आप जो ऑटोमेशन सीरीज़ देखे हो इसमें सबसे मेन कॉमन चीज़ क्या था? वॉइस मीन्स स्पीच रिकग्निशन, मीन्स आप जो बोल रहे हो वो कंप्यूटर रिकग्नाइज करके एकदम एक्यूरेट टेक्स्ट देना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है वेब स्पीच API, जो आप लोग कुछ टाइम में, मतलब लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर बिल्ड कर सकते हो। तो आप कैसे बिल्ड करोगे अपने वेब स्पीच API एंड ऑटोमेट करोगे अपने विंडोज़ को, तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिस पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि कैसे आप वेब स्पीच API को आपके पाइथन प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई थिंक वो वाला वीडियो आपके एंड स्क्रीन में आ रहा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं वही वीडियो में। बाय।